किया है। इजराइल और फिलिस्तीन में के बीच जो जंग चल रही है उसको लेकर जो है यूपी के तमाम मस्जिदों में जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार पुलिस प्रशासन की टीम जो है लगातार अलर्ट जारी कर दी है। पुलिस प्रशासन की टीम ने तमाम यूपी के जितने भी मस्जिद है आज वहां जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। हम इजराइल हमले मामले को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी तरह से जो है मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने बाकायदा अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अगर ऐसी कुछ भी घटना होती है तो उस पर जो भी प्रदर्शन करेगा या जो कुछ भी करेगा उस पर कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो है वो अपील की जा रही है प्रशासन द्वारा कि इस तरह की चीजें ना की जाए, क्योंकि आज जो है वो दुआएं करने का ऐलान किया गया था। मस्जिद में नमाज के बाद जो है वो दुआएं करनी थी और उसी को लेकर जो है प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो है तमाम यूपी के जितने भी मस्जिद है वहां जो है वो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े हैं लखनऊ से सीधा। अश्विनी जी, तमाम मस्जिदों में अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, आज जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मस्जिदों में जो है जुम्मे नमाज के वक्त जो है अलर्ट किया गया है। सभी जो मस्जिद है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया डीजीपी की तरफ से कि जुम्मे की नमाज के बाद कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन ना हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच युद्ध चला है, इसको लेकर यहाँ पर जो है जुम्मे की नमाज के दौरान प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में जो कल्बे जवाद है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में वो नमाज के बाद जो है दुआ की नमाज जो है वो करेंगे। तो ऐसे में माहौल न बिगड़े और तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो लोग जिस तरीके से समर्थन में आ रहे हैं फिलिस्तीन के, उसको लेकर कहा उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि कोई किसी भी प्रकार का माहौल न बिगड़े, इसको लेकर अलर्ट किया गया है। और बड़ी संख्या में सभी जगहों पर जहां पर भी सेंसिटिव जगह है, जहां जो चिन्हित किए गए, खासतौर पे पश्चिमी यूपी की बात करें तो मेरठ हो, चाहे वो बागपत का इलाका हो, चाहे अलीगढ़ का इलाका हो, वहां पर ज्यादा संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। क्या कहा गया दरअसल अलर्ट में, क्या कहा गया कि क्या करने पर रोक रहेगी, क्या कुछ नहीं, थोड़ा जानकारी दे जरा लोगों को। देखिए, प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी जुम्मे की नमाज पे लोग जाएंगे वो नमाज अदा करने के बाद सीधे अपने घर जाएंगे। कि किसी भी प्रकार का जो है प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार की बैनर या नारेबाजी नहीं होगी और शांति ढंग से जो है ये पूरा जुम्मे का जो नमाज है वो किया जाएगा। हालांकि कई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में तमाम जो संगठन के लोग हैं वो आएंगे और आज वो अपनी जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसको लेकर माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है। तो इससे चलते अलर्ट किया गया है और साफ तौर पर सभी जगहों पर निर्देश भी दिया गया है कि जो भी लोग जुम्मे की नमाज पर जाएं वो शांति ढंग से जुम्मे की नमाज करने के बाद सीधे घर को जाएं, किसी भी प्रदर्शन में ना हो, क्योंकि अगर कहीं भी माहौल बिगड़ता है तो पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है। जी बिल्कुल अश्विनी जी, जिस तरीके से हमने देखा था कि यूपी का माहौल बिगड़ा था पिछले साल जून के आसपास, जब एक बयान, विवादित बयान या बयान कह सकते हैं, बीजेपी के एक नेता ने दिया था, उसके बाद बहुत ज्यादा हालात वहां खराब हो गए थे यूपी में। उसको लेकर भी अलर्ट है इस तरीके से एहतियातन। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, एहतियातन इससे पहले भी कई बार इस तरह का देखने को मिला है कि नमाज के बाद जो है इस तरह के हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। कई बार लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा, कई बार पथरावबाजी भी हुई है। तो ऐसे में जो है माहौल न बिगड़े, इसको लेकर पहले से ही अलर्ट किया गया। कल देर शाम जो है उच्च अधिकारियों की बैठक हुई थी कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर और ये कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी में खास तौर पर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी इस तरीके से समर्थन में प्रदर्शन की बात की गई है। बाकायदे उसके लिए जो सिया धर्मगुरु के हैं उन्होंने भी कहा है कि हम बिल्कुल कल्बे जवाब का वो पोस्टर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद जो वो खास दुआ की जाएगी फिलिस्तीन के समर्थक में, और जिसके बाद जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। लगातार जो है मस्जिदों में जो है चप्पे चप्पे पर बताया जा रहा है कि जितने भी मस्जिद है वहां पे जो है पुलिस बल तैनात रहेगा। ये कितने बजे से कितने बजे तक अलर्ट जारी किया गया है? ये अगर हम बात करें अलर्ट की तो करीब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का ये पूरी तरीके से अलर्ट किया गया, क्योंकि खासतौर पे जो जुम्मे का नमाज होता है वो 1 बजे के करीब होता है। और ऐसे में खास तौर पे अगर हम बात करें तो 12 बजे से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पीएससी के लोग लगाए गए हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन ना हो, ये एहतियातन निर्देश जो है वो प्रशासन की तरफ से पुलिस विभाग को दिया गया है।
कानून व्यवस्था कहीं पर न बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और कहीं पर भी, क्योंकि अगर हम बात करें तो इजराइल का समर्थन भारत ने किया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर फिलिस्तीन का समर्थन किया जाएगा तो कहीं न कहीं उत्तर तनावपूर्ण प्रदेश के स्थिति अंदर माहौल रहेगी, भी माहौल खराब होने का चांस रहेगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि माहौल बिगड़ सकता है और जिस तरीके से कई संगठनों ने, अगर हम बात करें तो कई संगठनों ने भी इजराइल का समर्थन किया है, तो वहीं अगर बात करें तो दूसरी तरफ अगर फिलिस्तीन का समर्थन किया जाए तो जाहिर सी बात है कि आपस में मुठभेड़ हो सकता है या फिर जो है तमाम दंगे फसाद होने की स्थिति हो सकती है। तो इन तमाम चीजों से निपटने के लिए पहले से ही एहतियातन जो है पूरा व्यवस्था किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से, ताकि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और इसके लिए बकायदे जो है डीजीपी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सभी जगहों पर जो है वो पुलिस बल तैनात रहे और जहां पर भी माहौल बिगड़ने की आशंका है वहां पर बेहतर जो है और उचित व्यवस्था किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का ना हो। और खास तौर पर ड्रोन के द्वारा भी निगरानी की जाएगी कि कहीं पर पथरावबाजी या पोस्टर इस तरह के देखने को न मिले। बिल्कुल बताया जा रहा है अश्विनी जी कि रात से ही जो है वो पुलिस बलों को जो है वो जगह जगह ऐसे सेंसिटिव जगह है जहां पे रात से ही पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। भले अलर्ट 12 बजे से 2 बजे तक या 3 बजे तक हो, लेकिन रात से ही पुलिस बल जो है वो गश्ती कर रही है, लगातार जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस तरीके की कोई खबरें लगता है अश्विनी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं यूपी पर जो है इस फिलहाल जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है तमाम मस्जिदों को लेकर, खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से जो है वो इससे पहले भी जो है वो नमाज के दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से यूपी में जो है पिछले साल जून के आसपास जो है वो दंगे भड़क गए थे, वहां आपस में ही जो है वो पथरावबाजी देखने को मिला था। उसके बाद अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो लगातार मुस्तैद है और चाहते हैं जिस तरीके से आज जो दुआई जलसा जिसे कह रहे थे कि आज होने वाला था, यानी कि नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थक में जो है वो दुआ होने वाली थी, उसी दुआ को लेकर खास करके और तमाम जो एहतियातन तौर पर जो है पुलिस जो है यूपी के चप्पे चप्पे पर जहां भी मस्जिद है वहां जो है वो मुस्तैद नजर आ रही है। तो वहीं अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में भी कहीं ना कहीं अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी प्रयागराज में मस्जिदें हैं वहां पर जो है पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सुबह से जो है वो इजराइल हमास युद्ध के चलते जो है प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और तमाम प्रयागराज की जितने भी मस्जिद हैं खास करके सेंसिटिव एरिया में वहां पर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुस्लिम बहुल इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और जुमे की नमाज को लेकर खास करके अलर्ट किया गया है। माहौल खराब किया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी, ये पुलिस प्रशासन ने साफ लहजे में कहा है कि अगर माहौल खराब होता है जुमे की नमाज के बाद तो उस पर कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। प्रयागराज में जो है वो लगातार पुलिस बलों की मौजूदगी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में खास नजर रखी जा रही है जुमे की नमाज को लेकर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद जुड़े हैं। जी सैयद, तमाम मस्जिदों पर जो है अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल में जो मामले चल रहे हैं, हमले जो हो रहे हैं, उसी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो तकरीबन 200 से ज्यादा जो मस्जिद है वो प्रयागराज में है और प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है कि कोई भी नमाज के बाद प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, ना किसी के विरोध में ना किसी के समर्थन में। साथ ही साथ जो सोशल साइट है उस पर भी पैनी नजर रहेगी, कोई भी ऐसा पोस्ट ना किया जाए जिसकी वजह से जो है कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसकी वजह से माहौल जो है वो खराब हो सके। तो ऐसे में तमाम तरीके की ये अपील की गई है और धर्मगुरु से भी ये कहा गया है कि जब नमाज हो जाए तो सभी लोग जो है वो अपने घर के लिए रवाना हो जाए, कहीं पर भी भीड़ न जमा करें, कहीं पर भी कोई ऐसी गुफ्तगू ना हो या बातें ना हो या कहीं पर भी विरोध या फिर समर्थन की कोई भी चर्चाएं ना हो। तो जी ये बिल्कुल सैयद जी, कितने बजे से कितने बजे तक जो है वो अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, जुमे की नमाज की अगर हम बात करें तो 12:30 बजे से मस्जिदों में जो नमाजी हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग टाइमिंग पर नमाजें होती हैं। तो तकरीबन 2:30 बजे तक का ये जो अलर्ट है, ये जुमे की नमाज जो दोपहर में होती है उसको लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है कि दोपहर की नमाज में काफी तादाद में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो जमा होते हैं, नमाज को अदा करते हैं और उसके बाद जो है वो जब नमाज से बाहर निकलते हैं तो कई बार पिछले देखा गया था कि विरोध जो है वो कई मुद्दों पर हो चुका है। तो ऐसे में ये
इजराइल और हमास का जो मामला चल रहा है उस पर कोई विरोध प्रदर्शन या समर्थन ना हो, इसी को लेकर के पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जहां जहां भी मस्जिद है वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। शांतिपूर्वक तरीके से लोग नमाज पढ़े और घर को वापस जाए, ये अपील की गई है। बिल्कुल सैयद, क्या रात से ही पुलिस ने को तैनात कर दिया गया है चप्पे चप्पे पर मस्जिदों के आसपास? खबरें ऐसी भी है। ये अपील की गई थी। और प्रयागराज की अगर हम बात करें तो जब से पिछले अगर 1 साल की बात करें तो कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से पुलिस कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है कि दोबारा ऐसी कोई घटना हो जाए, चाहे वो अटाला का कांड रहा हो या फिर अतीक अहमद वाला प्रकरण रहा हो। तो ऐसे में ये भी इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसकी भी चर्चाएं सोशल मीडिया में भी देखी गई है। तो ऐसे में कोई भी लोग इसमें अपनी भागीदारी ना दें या फिर उसपे चर्चा का विषय ना बनाएं, इसको लेकर के पुलिस जो है कल रात से ही तैनात कर दी गई है। लेकिन अधिकारियों का मानना यह भी है कि कोई भी ऐसी अप्रिय जो घटना है वो प्रयागराज में नहीं होगी। अपील की गई है और लोगों से भी कहा गया है कि वो जागरूक बने और कोई किसी तरह की कोई भी चीज ऐसी यहाँ ना करें। बिल्कुल, बताया जा रहा है कुछ मौलानाओं से भी जो है वो पुलिस ने बातचीत की है ताकि वो लोगों को समझाए, मस्जिद के जब नमाज हो उस दौरान ऐलान करे कि आप शांति तरीके से नमाज अदा करें और वापस अपने घर जाएं। शिया समुदाय हो या फिर सुन्नी समुदाय हो या फिर अगर हम मस्जिदों की बात करें तो चाहे ईदगाह हो, चाहे जामा मस्जिद हो या बड़ी मस्जिद हो, सभी इमामों से ये अपील की गई है कि वो जब इमाम मस्जिद में भारी संख्या में जब लोग यहाँ पर पहुंचे तब उनसे ये जरूर अपील करें कि नमाज होने के बाद वो अपने घरों को वापस लौटे। तो ये अपील की गई है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा करने के बाद लोग अपने घर जाते हैं कि नहीं जाते। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी जब ऐसा कुछ हुआ था तो भारी संख्या में लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। तो परेशानियां जो होती है वो स्थानीय लोग को ही झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में लोगों से अपील की गई है, अब देखना होगा कि क्या होता है। बिल्कुल सैयद, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे कौन से इलाके हैं प्रयागराज के जहां पे विशेष ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, पुराना इलाहाबाद सबसे पहला ऐसा इलाका है जहाँ पर पुराने इलाके में जो हरी मस्जिद हो या फिर आपकी ईदगाह हो, वहाँ का इलाका है। और अगर करेली की बात करें तो करेली भी इलाका है। और पुराने इलाहाबाद में कई ऐसे मोहल्ले हैं, तो वहाँ पर रानी मंडी का इलाका अगर हम बात करें या फिर कई जगह के जो वो कनेक्टिविटी जो पुराने मोहल्लों को जोड़ती है, वो सभी इलाके ऐसे हैं जहां पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है बाहरी इलाकों पर भी पैनी नजर बनाए है, चाहे वो नैनी क्षेत्र हो, फाफामऊ क्षेत्र हो, झूठी का क्षेत्र हो, वहाँ की मस्जिदें हो। तो सब जगह जितनी मस्जिदें पड़ती हैं, चाहे छोटी मस्जिद हो चाहे बड़ी मस्जिद हो, वहां पर पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। और ये लोगों से अपील की जा रही है कि किसी तरह का कोई विरोध या फिर समर्थन का प्रदर्शन ना करें। एक आखिरी सवाल सैयद जी आपसे, अभी फिलहाल ताजा हालात क्या है? क्योंकि अभी जुमा के होने में अभी 10 बज रहे हैं मोटा मोटी, तो अभी 4-5 घंटे है। ताजा हालात देखिए, अभी जो है पुलिस बल जो है वो भी इतनी भारी संख्या में नहीं, क्योंकि जब मैंने भी लोगों से पता लगाया वहां पर और हमारे करीब में जो मस्जिद है वहां पर भी गए, तो वहां पर अभी पुलिस की बहुत ज्यादा भारी संख्या नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आएगा, जैसे 12:30 बजेगा और उसके बाद जहाँ पर 1 बजे की नमाज है, जब वो 1:35 पे नमाज पूरी हो करके जब वहां से लोग निकलेंगे, तो वो जो 12:30 बजे से लेकर के जो 2:30 बजे तक का समय है, वही जो है एक क्रिटिकल टाइम होता है कि तब कुछ ऐसा कुछ घटना हो सकती है। लेकिन जैसे ही 2:30 या 2:45 बज जाएगा तो उसके बाद ऐसी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जी। तो यकीनन कहीं ना कहीं माहौल ख़राब ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं यूपी के तमाम मस्जिदों पर जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पर पुलिस बलों की तैनाती मौजूदगी है। हमने देखा है कि किस तरह से लखनऊ और प्रयागराज समेत तमाम यूपी के जितने भी मस्जिदें, खास करके जो पश्चिमी इलाका है यूपी का, वहाँ खास करके विशेष नज़र रखी जा रही है। लगातार जो है मस्जिदों को अलर्ट किया गया है। मौलानाओं को, मौलवियों को और इमाम जो मस्जिद के होते हैं उन्हें समझाया गया है कि आप मस्जिद से ऐलान करें कि मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद नमाजी सीधे अपने घर की तरफ जाएं, ना कि कोई जमा हो, भीड़ जमा हो, ना कि कुछ भी गुफ्तगू हो। इसका खास ख्याल रखा जाए। इमाम खास करके इमाम जो कि मस्जिद के इमाम होते हैं, उन्हें अलर्ट किया गया, उन्हें बताया गया है कि क्या हिदायत देनी है, नहीं देनी है, कैसी देनी है। और लगातार पिछले कल शाम से जो बताया जा रहा है कि मस्जिदों में जो है वो पुलिस बल की मौजूदगी जो है वो लगातार वो बढ़ा दी गई है। लगातार जो है अलर्ट मोड पर जितने भी यूपी के मस्जिद है, खास करके पश्चिमी इलाका, वहां खास करके विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लगातार जो है लोगों की मौजूदगी और पुलिस की मौजूदगी वहां देखने को मिल रही है।